अगर आपको बैठते ही पैर में करंट जैसा दर्द होता है तो इसे सिर्फ कमर दर्द समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये साइटिका का वो स्टेज हो सकता है जहां प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और अगर आपने यहाँ गलती की तो वो दर्द आगे चलकर क्रोनिक भी बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि बैठते ही दर्द बढ़ता क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप बैठते हैं आपकी लोअर स्पाइन पर प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और उससे दर्द अचानक ही बढ़ जाता है। और अगर पहले से ही नसों पर हल्का सा भी दबाव है तो ये पेन इलेक्ट्रिक शॉक की तरह नीचे पैरों तक जाता है। लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं, बिना कारण समझे ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कोई रैंडम स्ट्रेचिंग शुरू कर देता है, कोई हेवी एक्सरसाइज शुरू कर देता है और कोई पूरा दिन रेस्ट ले लेता है। लेकिन कंडीशन बेहतर होने की बजाय और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि साइटिका में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी प्रॉब्लम किस वजह से है। या डिस्क में तकलीफ है, मसल में तकलीफ है, या फिर आपके बैठने के पोस्चर में तकलीफ है। इसीलिए साइटिका में सिर्फ दर्द की दवाई लेना बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। और यहीं से शुरू होता है वो साइकिल जिसमें पेशेंट फंसते जाता है। जैसे ही पेशेंट को दर्द होता है वो दवाई लेता है, उसको जैसे ही आराम मिलता है वो दवाई बंद करता है और फिर दर्द वापस आता है। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी, साइटिका एक सिग्नल है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि अंदर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आप इस सिग्नल को बार बार दबाते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सरफेस से अंदर जाती रहेगी और रिकवरी होनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो फिर सही अप्रोच क्या है? सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों को ऑब्जर्व कीजिए। आप कैसे बैठते हैं, कितनी देर तक बैठते हैं, आप क्या झुककर मोबाइल यूज करते हैं, क्या आपकी बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें आपकी नसों पर सीधा ही असर डालती है। लेकिन एक सिंपल रूल याद रखिए, लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहने से साइटिका बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे आपकी पोजीशन सही हो या गलत हो। लगातार आप जो एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो स्पाइन पर प्रेशर आएगा ही आएगा। इसीलिए हर 30 से 40 मिनट में उठना स्पाइन पर प्रेशर कम करता है। ये छोटी सी चीज भी बहुत ही बड़ा फर्क डाल सकती है। अब एक यहाँ वार्निंग साइन है, अगर दर्द के साथ साथ आपको बिजली के झटके जैसा दर्द लगे या चलने में परेशानी या फिर कमजोरी भी आने लगे, जैसे पैरों का सुन्न होना या ताकत कम लगना, तो ये संकेत है कि आपकी जो नसों पर दबाव बढ़ रहा है। इस स्टेज को इग्नोर करना और भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो ये साइटिका कंट्रोल भी होता है और रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ दर्द को ही नहीं, साइटिका किस वजह से हुआ है उस पर ट्रीटमेंट करना होगा और यहीं पर सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ होम्योपैथी सिर्फ दर्द की ही दवा नहीं है, ये शरीर के उस इनर हीलिंग मैकेनिज्म पर काम करती है जो पूरे पैटर्न को समझकर उसके रूट कोज को ट्रीट करती है। मतलब सिर्फ नर्व पेन को ही नहीं, बल्कि वो कारण को जिसकी वजह से ये प्रेशर बना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है पेशेंट के शरीर में हुए बदलाव और उसके पीछे के कारणों को डिटेल में समझना। तो हर पेशेंट अलग होता है, उसका दर्द, उसका पैटर्न, उसका लाइफस्टाइल, उसका ट्रिगर फैक्टर भी अलग होता है। इसीलिए सभी के लिए एक ही चीज काम नहीं करती है और यही रीजन है कि बहुत से लोग बार बार ट्रीटमेंट बदलते रहते हैं लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। इसीलिए सन होम्योपैथी में हम हर पेशेंट के केस को डिटेल में समझते हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स को नहीं बल्कि पूरे पैटर्न को। दर्द कब बढ़ता है, किस पोजीशन में वो ट्रिगर होता है और बॉडी उस दर्द पर कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो बहुत लोग मिस करते हैं कि हर साइटिका डिस्क खिसकने की वजह से नहीं होता है। कई केसेस में प्रॉब्लम मसल की भी होती है, खासकर पाइरिफॉर्मिस मसल की, जो साइटिक नर्व को दबा सकती है। इसीलिए कुछ लोगों को सिर्फ बैठते समय ही यहाँ दर्द होता है। इन सब के आधार पर पर्सनलाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए, चाहे आप इंडिया में हो या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेडिसिन फास्ट कुरियर के माध्यम से प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आपको भी पैर में करंट जैसा दर्द होता है या फिर साइटिका बार बार वापस आ रहा है तो इसे और डिले मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको सही समय पर सही डायरेक्शन मिल जाए तो रिकवरी बहुत ही आसान हो जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें। तो दोस्तों, हमारी चैनल सन होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लियर, प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।